ओके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक हमने किया था एंड मैंने बोला था उस वीडियो में कि हम न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे से समझेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स से वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझा रहा हूँ कि वहाँ पर हमने कैसे किया और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लाइक दिस कहते हैं, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 ए कंपाउंड है इन प्योर वाटर assuming that neither type of ion react with water। इनमें से कोई भी वाटर के साथ रिएक्ट करना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ A2X3 यानी इट मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP हमें दिया हुआ 1.1 इंटू 10⁻⁻23। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लेना है इसका पर्टिकुलर कंपाउंड का। हमने ये इक्वेशन लिखी कि 2A3+ एंड 3X2। जो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे निकलेगा फॉर्मूला, KSP कैसे निकलता है। KSP के लिए हमें इसकी जो सॉल्युबिलिटी कंसीडर करनी है वो S करनी है, S मोल पर लीटर। ये कह रहा है सपोज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इज S मोल पर लीटर। जब इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो इसके आयन भी कितने होंगे? S ही होंगे। A3+ S X2- X S हो जाएगा, तो दोनों S हो जाएंगे। तो यही आया। अब इसके कितने मोल्स है? 2, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन कितनी आई? 2S। X2 के आगे कितना? 3, तो कितना आया? 3S, क्योंकि आयन की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या है? S है। ठीक है, हम और न्यूमेरिकल करेंगे उससे भी समझ में आएगा आपको। ओके देन अब KSP क्या होता है? KSP के लिए हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। A की पावर चली जाएगी 2 और X2 की पावर चली जाएगी 3, तो इसकी पावर 2 एंड प्रोडक्ट के बराबर हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू दैट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज टू द पावर। बट द कंसंट्रेशन ऑफ A की हमने चेक किया तो क्या आया हमारे पास? 2S। सो 2S की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ X2- इज इक्वल टू 3S, 3S की पावर 3। नाउ वी हैव 2S की पावर 2, 3S की पावर 3। जब हमने सॉल्व किया हमारे पास क्या आ गया? 108 S की पावर 5। किसके बराबर? KSP हमें गिवन है 1.1 इंटू 10⁻। तो S5 क्या आ गया? डिवाइड बाई 108 आ गया। 108 को डिवाइड किया तो 1.01 इंटू 10⁻⁻25 आया। जब हमने इसको किया तो क्या आया? 10⁻⁻5 आया। सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन इस कंसंट्रेशन को पिक करने का। और देखिए एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड को हमने आयनाइज किया, क्या दिया उसने? लेड आयन दिया, पर 2 क्लोराइड आयन दिया। अगर लेड क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी S है, S, सो लेड आयन की भी सॉल्युबिलिटी S है, और 2 को भूल जाइए, क्लोराइड आयन की सॉल्युबिलिटी भी S है हमारे पास। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन S, बट कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज 2S, क्योंकि वो 1 मोल कितने दे रहा है? 2 मोल दे रहा है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी क्या आ गई? हमारी कंसंट्रेशन 2S आ गई। अब KSP क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की जो हमारे हैं उनकी कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, पावर 2। सो हमने जो कंसंट्रेशन निकाली हुई है वो क्या निकाली हुई है? 2S। अब 2S की वैल्यू रखेंगे S इंटू 2S की पावर 2, इट्स कम्स आउट टू बी 4S³। क्या आ गया हमारे पास? 4S³। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो आपको ये दिमाग में रखना है। और फर्दर देख लीजिए एक न्यूमेरिकल और हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज दिस, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब है S निकालना। KSP हमें गिवन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब AgBr को हमने जब आयनाइज किया, सिल्वर आयन एंड AgBr की अगर सॉल्युबिलिटी S है कंसीडर की हमने, तो सिल्वर आयन की भी S है, ब्रोमाइड आयन की भी S है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन S, कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन S। नाउ KSP इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, तो S स्क्वायर के साथ हम S की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज वी कंसीडर द सॉल्युबिलिटी इज S। So these are the very important न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये फाइनल एग्जाम्स में आए आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द NCERT, और मैंने NCERT के देखिए टाइप्स के 2 न्यूमेरिकल्स और किए, तो आप NCERT टाइप्स के न्यूमेरिकल ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। Now we were discussing some another numericals for this chapter is regarding pH. So pH के regarding जो है numericals हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ दिस pH regarding numericals की assuming complete dissociation
कैलकुलेट द pH ऑफ फ्लोइंग सॉल्यूशंस। हम मान रहे हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है और इनका फ्लोइंग का जो है हमें pH निकालना है। ओके 0.003 मोलर HCl, तो HCl डिसोसिएट हुआ H प्लस आयन और क्लोराइड आयन में। सो यानी जितनी कंसंट्रेशन HCl की उतनी ही कंसंट्रेशन किसकी है, हाइड्रोजन आयन की है। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन यही हुई 3 × 10⁻³ सो लॉग की वैल्यू हमने जैसे ही पुट की हमारा आंसर आ गया 2.523। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से हमें निकालनी होती pH। अब यहाँ पे कंप्लीट है तो ये H प्लस आयन दे रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आई 2 × 10⁻³ सो हमने वही पुट किया, तब आ गया हमारा यहाँ पर KOH पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं है, वी हैव हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, सो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हमें है हमारे पास ये आ गई 2 × 10⁻, पर हमें याद है KW जो होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो कांस्टेंट होता है वो होता है 1 × 10⁻14। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास है, तो हमने हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर कैलकुलेट कर ली एंड वी पुट दिस वैल्यू एंड वी गॉट pH। अनदर मेथड इज कि हम डायरेक्टली इससे POH निकालें। POH कैसे निकलेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ सो इससे जब हम निकाल लेंगे POH तो हमारा होता है दैट इज अ pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। POH की वैल्यू आ जाएगी तो 14 में से जब POH माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा pH। दिस इज अनदर मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट द pH। सो सिमिलरली लाइक दिस कि हम जो है NaOH में भी ऐसे कर सकते हैं कि हम इनको जो है POH कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम यहाँ से हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस आर द बोथ मेथड्स बाय विच वी कैन कैलकुलेट द दिस। नेक्स्ट इज द कैलकुलेट द pH ऑफ फ्लोइंग। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन दी ही नहीं है, 0.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म 500 है। अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी है, पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, फिर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, जो डबल होगी सीधा, क्योंकि लेट्स सी देखिए ओके लेट्स सी दिस कि हमने कंसंट्रेशन कैलकुलेट की, पहले तो सॉल्यूशन मोलैरिटी कैलकुलेट की तो वो आई हमारी 0.008 मोलर। पर अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कम्प्लीटली आयनाइज, तो लेकिन वो कितनी कंसंट्रेशन, अभी सॉल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट आ गया, अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल दे रहा है, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन 0.008 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कंसंट्रेशन जो आया हाइड्रोक्साइड आयन का वो कितना आया 1.6 × 10⁻² मोलर। ये हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन आया। सेम हाइड्रोनियम आयन का निकाल सकते हैं, KW डिवाइड बाय हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। KW इज द आयनिक प्रोडक्ट, हमने वीडियो में लास्ट वीडियो में स्टडी किया 1 × 10⁻14। सो डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻², दिस कम्स आउट टू बी द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, pH। और pH के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें आने चाहिए, जो आपको हर टाइम याद हों, एंड दीज फार्मूलाज आर लाइक कि जैसे याद रखिएगा pH के लिए सबसे पहले लॉग समझिए, लॉग हमारा जो होता है log A × B इज इक्वल टू होता है log A प्लस log B। log A अपॉन B इज इक्वल टू log A माइनस log B, एंड अनदर वन इज log A की पावर x इज इक्वल टू x log A। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया हुआ है हमारा 6.25 log आया 6.25 × 10⁻23 जो है हमारा क्या आया, ये हमारी कंसंट्रेशन है, इसका कैलकुलेट करना। अब ये दोनों में जाएगा, ये आएगा log 6.25 प्लस log 10⁻23। ये क्या आया फिर, ये आया log 6.25 प्लस -23 log 10, एंड यू हैव रिमेंबर log 10 इज़ 1, सो ये आया हमारा log 6.25 -23। सो दिस कम्ड आउट टू बी 13 है,
इट इज़ 13, सो दिस इज़ 30, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब लोग देखना भी आना चाहिए कि लोग कैसे देखते हैं, लोग कैसे देखते हैं, दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें लोग कैसे देखना है। लोग याद रखिएगा 6.25 हो या 0.625 हो या 62.5 हो या ये हो, इन सब का लोग देखना है मुझे। तो याद रखिए फर्स्ट 2 नॉन जीरो डिजिट देखना है, तो तीनों में 62 का लोग देखा जाएगा। 62 का लोग देखा जाएगा। हमारे पास वैल्यू दी होगी, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है। वैसे तो हम इन्हें करैक्टरिस्टिक मेंटिसा की लैंग्वेज में भी बोलते हैं, पर मैंने कहा 62 का लोग देखा जाएगा। तो ये एन है, दिस इज़ एन की वैल्यू है, तो ये एन है। देखिए 50, 51, 52, 53, तो ये 62 है। देखिए यहाँ पे ये 62 है। अब 62 के आगे लोग देखा जा रहा है 0 to 9, तो 0 to 9 में नेक्स्ट डिजिट जो भी होगी 5, 5, 5, 5, तो 62 का 5 पे देखा जाएगा प्लस मीन डिफरेंस। और मीन डिफरेंस कहाँ है? मीन डिफरेंस ये है, देखिए मीन डिफरेंस 1 to 9 है, 1 2 3 4 5 9, वहीं 62 के सामने ही देखना है, पर जीरो नहीं है मीन डिफरेंस में। और अगर हमारे पास डिजिट नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली जीरो पे देखते हैं, ठीक है। तो ये तो नथिंग हो गया हमारा। 62 का 5 पे देखते हैं, 62 का 5 पे 0 1 2 3 4 5, दिस इज 7959, दिस इज 7959 हमारा आ गया। एंड यू पुट अप द डेसिमल बिफोर इट, आपने इसके पहले ही डेसिमल लगा देना है सीधा। उसके बाद मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसको दोबारा से 7959, ठीक है। और आपको डेसिमल लगा देना है यहाँ पर। और डेसिमल लगाने के बाद आपको देखना है कि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हैं। हमारे पास यहाँ एक डिजिट है, तो उसमें से 1 - 1 0, तो 0 आएगा इसके लिए। इसके लिए अभी हम छोड़ देते हैं। इसके लिए देखिए 2 डिजिट्स हैं, 2 - 1 1, तो आएगा 1.7959। इसके पास 3 डिजिट हैं, तो 3 - 1 दैट इज़ 2, तो ये आएगा हमारे पास 2.7959। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ लोग्स। सो ये लोग आपको ज़रूर आना चाहिए, तभी आप ये पीएच के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कर सकते हैं। सो ये करैक्टरिस्टिक्स हो गया, मेंटिसा हो गया, एन की वैल्यू हो गई, मीन डिफरेंस हो गया। सो यहाँ पे लोग 10n बोलते हैं, लोग 10n, n का मतलब जिसका लोग देखना है हमें 0 to 9 एंड मीन डिफरेंस 1 to 9। सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।